एक शाहाना महल में एक नाजुक मगर बावकार शहजादी रहती थी जिसका नाम सेराफीना था। एक दिन वो महल के एक पुरसुकून कमरे में आई और खामोशी से अपनी पुरानी मुलाजमा के पास जाकर बैठ गई। वो उसी औरत के पास जा बैठी जिसने उसे माँ की तरह पाला था, अम्मुआ सकीना। कमरे में खामोशी छा गई और फिर उसकी आवाज कांपने लगी। अम्मा सकीना, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? ये सवाल उसके दिल पर खंजर बनकर लगा। उसने हिम्मत जमा की और सच बोलने का फैसला किया। अब वक्त आ गया है कि तुम सच सुनो। तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगा जैसे दिल किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया हो। सांस रुक गई, मगर नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। मैं कमजोर नहीं दिख सकती, किसी के सामने नहीं। अम्मा सकीना, क्या उन्होंने जाते वक्त मेरा नाम लिया था? क्या उन्हें ये एहसास था कि उनके बाद मैं इस महल में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी? क्या वो जानते थे कि मैं उन्हें पुकारूंगी और वो जवाब नहीं देंगे? बेटी, तुम्हारी माँ की आखिरी सांस तक जुबान पर तुम्हारा ही नाम था। वो बार बार कहती रही, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। And your father? There was no worldly view in his eyes. बस तुम, सिर्फ तुम। वो ये जानकर गए कि तुम जिंदा रहोगी, मजबूत बनोगी। अगर दुख दिखाने से कमजोरी समझी जाती है तो मैं उसे अपने अंदर दफन कर दूंगी। मैं खुद को काम में खो दूंगी ताकि यादें मुझे तोड़ ना सकें। उसी दिन से उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। वो खुद को थकाती रही ताकि दिल को सोचने का मौका ना मिले, क्योंकि कुछ यादें अगर जाग जाएं तो इंसान को तोड़ देती हैं। महल के खद्दाम और मुहाफिज ये सब खामोशी से देखते रहे, मगर आखिरकार वो खुद को रोक न सके। शहजादी आलिया, आप ताकत की शहजादी हैं। ये काम खुद्दाम के लिए है। आपका यूं खुद को थकाना ये आपके मर्तबे के शायान शान नहीं। मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि खामोश बैठने से यादें जाग जाती हैं और मैं अभी उन यादों का सामना नहीं कर सकती। ये काम मेरे दिल को संभाले रखते हैं। और फिर एक रात खामोशी ने उसे आईने के सामने ला खड़ा किया। मैं थक गई हूँ, हर रोज मजबूत बनने की कोशिश करते करते। ये महल बहुत बड़ा है and I am very lonely in it. I am afraid that I might lose myself. अचानक इस कमरे की फजा बदल गई। तुम अकेली नहीं हो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए। वो चूंकी जरूर, मगर डरी नहीं, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी थी। खौफ अब उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। वो तो बरसों से उसके साथ रहता आया था। मैं हर रात यहाँ आती हूँ ताकि जो बोझ दिन भर दिल पर रहता है वो कुछ लम्हों के लिए हल्का हो जाए। वो लफ्ज जो मैं दिन में खुद से भी नहीं कह पाती, यहाँ तुम्हारे सामने बोल देती हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो एक रात थी जब दूर कहीं
जंगी घोड़ों की आहट महल तक पहुंच रही थी। हवा में एक अनजाना सा बोझ था, जैसे कोई तूफान करीब आ रहा हो। जिस दिन तुम अपने जख्मों को कबूल कर लोगी, ये अल्फाज उसके दिल को हिला गए। ये आईना सिर्फ शीशा नहीं है, ये मेरा सहारा है। उसके आंसू सिर्फ उसी ने संभाले थे। अगर ये भी टूट गया तो शायद वो वाकई बिल्कुल अकेली रह जाएगी। और उन्हीं दिनों महल के बाहर दुनिया बदलने लगी। सरहदों पर सुकून खत्म हो चुका था और फजा में खतरे के साए गहरे हो रहे थे। उन्हीं दिनों एक अजनबी शहजादा इस कहानी में दाखिल हुआ। जंग और सियासत से थका हुआ चंद दिनों के लिए उसने उसी महल में पनाह ली। सेरेफिना ने उसे करीब से नहीं, सिर्फ दूर से देखा था। इसकी आंखों में भी वही थक्कुन थी जो सेराफीना के अपने दिल में भी बसी हुई थी। और फिर वो दिन आ गया। खतरा अब साए नहीं रहा था, वो दरवाजों तक आ पहुंचा था। शहजादी, अभी वक्त है, हमें महल खाली कर देना चाहिए। मगर सेराफीना ने एक और रास्ता चुन लिया। मैं जख्मी हूं, मैं टूटी हुई हूं। मगर अब मैं भागूंगी नहीं। सच बोलते ही रोशनी ने हर पर्दा चाक कर दिया, वो रोशनी जो आंखों को नहीं। शायद यही मेरा आखिरी सहारा था। नहीं, ये सहारा कभी बाहर था ही नहीं। ये कोई दुखी शहजादी नहीं, ये तो वो औरत है जो खुद को हारा कर रानी बन चुकी है। मैं टूटी नहीं थी, मैं बस खुद से छुपी हुई थी। उसी रात एक दुखी शहजादी ने अपने अंदर एक रानी को जागते देखा।